हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 36 साइंस की। तो आज की हमारी वर्कशीट में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। देखते हैं, बहुत सारे ही क्वेश्चंस हैं। चलो आगे देखते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्या है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। First, element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, इसका आंसर है कैल्शियम। ओके, मैं भी थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगी, सारे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। पहले मैं धीरे धीरे पहले क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, तो इसका आंसर है बेसिक। द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, पहला है ग्रेफाइट। अरेंजिंग कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इसका है कॉपर सिल्वर देन एल्यूमिनियम। फिफ्थ है, a list of common metal arranged in order of their decreasing reactivity is known by what name। एक जो मेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको डिक्रीजिंग एक्टिविटी में रिएक्टिविटी में दर्शाते हुए, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो उसका नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। सिक्स्थ है, आ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आ रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो है आ फास्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आ लेस रिएक्टिव metal from its salt solution। सेवंथ है, what name the ions that met up by the non metals, तो इसका आंसर है anion। एट, some metals do not react with water at all, name anyone, तो कोई ऐसे कोई metals जो कि water के साथ react नहीं करते, तो क्या है, gold, silver। metal which is abundant, most abundant in earth's surface, that is the aluminum। B, the electronic configuration of an element is Z16 is 2816। Will it lose 6 इलेक्ट्रॉन और गेन 2। एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286, यानी कि, और उसका नंबर क्या है 16, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी उसके आंसर्स देखते हैं, मैंने इसके आंसर्स सारे लिख रखे हैं, अब देख लीजिए। पहले का कैल्शियम है, सेकंड का बेसिक, थर्ड का ग्रेफाइट, फोर्थ का एजी कॉपर एल्युमिनियम, फिफ्थ का एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, सिक्स्थ का हाई और लेस, सेवंथ का नाइन, एट का गोल्ड एंड सिल्वर, नाइन्थ का एल्युमिनियम, टेंथ का ई एलिमेंट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शंस दी हुई है उसे हमें कंप्लीट करना है। फेरस प्लस H2O, कैल्शियम प्लस H2O और पोटेशियम प्लस H2O, तो इसका आंसर क्या है, देखते हैं फटाफट से। तो है फेरस प्लस H2O करेगा तो क्या बनेगा, FeOH2 प्लस H2। कैल्शियम प्लस H2O तो क्या बनेगा, कैल्शियम OH2 प्लस H2। K प्लस H2O तो क्या बनेगा, 2KOH प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Generally, when metals are treated with minerals oxide, hydrogen gas is liberated. But when metals except magnesium and manganese treated with diluted HNO3, hydrogen is not liberated. Why? You are, मतलब क्या कह रहा है, जब मेटल को हम मिनरल्स ऑक्साइड के साथ, एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब हम HNO3 के साथ करवाते हैं किसी मेटल को, तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, तो इसका कारण क्या है। बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू द वाटर एंड NS रिड्यूस इटसेल्फ इनटू ऑक्साइड। क्या होता है, जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस होते क्या उसे वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और खुद जो N यानी नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हो जाता है अपने ऑक्साइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, अ बल्ब, अ वायर्स एंड अ स्विच। फर्स्ट ए, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बी, एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको एक हैमर दिया गया है, हथौड़ा दिया गया है, बैटरी दी गई है, बल्ब, वायर और स्विच दिया गया है, आप इनका यूज करके आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, आपको कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप कैसे बताएंगे, और इन सेकेंड इसका है कि आप इस टेस्ट का कैसे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? मेटल्स आर सोनोरस एंड मेलिएबल, बाय यूजिंग हैमर वी कैन डिटेक्ट। जब हम हैमर को मेटल जो हमें सैंपल्स दे उसके ऊपर जब हम स्ट्राइक करेंगे तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और मेलिएबल होते हैं, यानी कि जब उन्हें पीटेंगे तो क्या उसे पतला कर सकते हैं। तो हम पता चल सकता है कि मेटल कौन से है। बाय यूजिंग बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विचेस वी विद गिवन सैंपल वी मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच है उसे हम यूज करेंगे सैंपल के साथ, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो क्या है, वो एक मेटल है, और अगर वो नहीं कंडक्ट करेगा तो वो एक नॉन मेटल है। These tests help us to detect metal and non-metal by their properties. इन हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। When we strike hammer, metal produce sound and bulb will go glow when metal conduct electricity. जब हम हैमर को स्ट्राइक करेंगे तो क्या आएगा, मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा, और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा जब मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ रिएक्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स दीजिए दो। तो मैंने इसका आंसर लिखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड नॉन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, give reason। First, copper is used to make hot water tanks and not steel. B, gold and silver are used to make jewelry. Sodium, third है, sodium, potassium and lithium are stored under oil। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। फर्स्ट है, स्टील इज अलॉय ऑफ फेरस। स्टील जो होता है फेरस का अलॉय है। फेरस रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट copper does not react with hot water। B है, gold and silver do not react with water and they do not easily corrode। थर्ड है, sodium, potassium and lithium are highly reactive, it catch fire in open air, that's why it kept in kerosene oil। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है, मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर जो है उन्हें कुछ मेटल के साथ हीट किया जा रहा है। कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आप कौन से केस में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो इसका आंसर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, रिएक्शन लिख रखी है। फिर सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक, फिर से रिएक्शन मैंने लिख रखी है। एंड थर्ड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ फर्स्ट द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सेकेंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और थर्ड नॉट फाउंड इन द फ्रीज स्टेट। तो इसका आंसर है कि जो मोस्ट मेलिएबल है वो गोल्ड और सिल्वर है, और सेकंड जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है, और कैल्शियम जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। इसका आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। एल्युमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इंडस्ट्री में उसकी ग्रेट डिमांड है, तो इसका आंसर है, द प्रोडक्ट ऑफ एल्युमिनियम नॉट इजिली कोराइड एंड इट इज एपिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस। एल्युमिनियम इजिली कोराइड नहीं होता और यह अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल X is treated with cold water, it give a basic salt with the molecular formula XOH and liberated a gas Z which catch easily fire। Identify X, Y, Z and also write the reaction involved। इसमें लिखा हुआ है कि एक मेटल को हम कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते तो क्या होता है, वो रिएक्शन करता है और एक गैस निकालता है, और ये बाहर रखने पे इजीली फायर हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, एक्स और जेड को हमें निकालना है। तो एक्स क्या आया, सोडियम या पोटेशियम। हमने पहले पढ़ा था सोडियम पोटेशियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एक्स ओ एच क्या होगा, NaOH या KOH। इसकी रिएक्शन मैंने लिख रखी है, Na प्लस 2H2O क्या बनाएगा, 2NaOH प्लस H2 गैस, 2K प्लस 2H2O क्या बनाएगा, 2KOH प्लस H2 गैस।
और जेट क्या है, H2 गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, इन अ गिवन स्ट्रक्चर राइट द केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है उसमें देख के हमें क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है और 2 क्या है, सोडियम है। तो इसका हमें केमिकल फार्मूला लिखना है और फिर क्या करना है, बी है इसका मेटल और नॉन मेटल, इसमें से मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से है, और सी अनायन और कटायन कौन कौन से हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा Na2O, मेटल इसका है Na और नॉन मेटल है O यानी ऑक्सीजन, अनायन है O2- और कटायन है Na+। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन two atoms A and B, A loses 2 electron and B gains 1 electron. What is the nature of bond between A and B? Suggest the formula of the compound between A and B. क्या कह रहा है, कंपाउंड बन रहा है जिसमें 2 एटम्स है A और B। A क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और B जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपको बताना है, और इसका मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखना है। तो इसका बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, AB2। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी है, ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। MgCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप बताइए। तो मैंने इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। मैंने Mg बना रखा है और Cl2। क्लोरीन के 7 होते हैं आउटर सेल में और Mg के 2 होते हैं बॉर्डर सेल में। तो वही मैंने बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन Mg के पास है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। तो Mg क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे रहा है। तो आगे Mg लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू सेकेंड क्लोरीन। Cl गेन यानी क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg। दे मेक आयनिक बॉन्ड एंड हेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन के साथ क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट। वाई? जो कॉमन सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में करता है। वाई? इसका कारण क्या है आप बताइए हमें। तो इसका कारण है, because in the solid state they have the rigid structure and ions are not free, but in the molten state ions are free in solution and easily move and conduct electricity। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इनके आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते, लेकिन जो मोल्टन स्टेट होता है ये फ्री होते हैं, सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों है। तो इसका कारण है, NaCl have the high melting point due to the ionic bond and we need a great amount of energy to break strong interionic attraction bond between the NaCl। NaCl का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है और हमें इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है ताकि हम उसके बॉन्ड को तोड़ सकें। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डक्टिबिलिटी, मेलेबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। डिफरेंस बताना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कुछ हमें दिए गए हैं उसके ऊपर बेसिस पे। तो पहला है डक्टिबिलिटी, मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू वायर बट नॉन मेटल्स कैन नॉट। मेलेबल, मेटल्स कैन कन्वर्टेड इनटू शीट, नॉन मेटल्स कैन नॉट। डेंसिटी, they have high density, they have not. Appearance, they have shining appearance, they have not. Electrical conductivity, they conduct electricity, they not. But graphite क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का, ए व्हाट इज एक्वारेजिया, और बी राइट शॉर्ट ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्वारेजिया क्या है, और जब मेटल्स जो होते हैं दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर है, एक्वारेजिया इज अ हाईली corrosive fuming liquid, it is the one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum। ये बहुत ही क्या होता है, हाईली corrosive होता है और ये क्या कर सकता है, गोल्ड या प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, यानी इतना बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। सेकेंड है, when metal react with solution of other metal salt, reactive metals can displace less reactive metals from their compound in solution of the molten form।
क्या होता है, जब मेटल्स दूसरे सॉल्यूशन का रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसे कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आई की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।